और महर्षि जी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। आप जरा सोचो। हाँ, हर व्यक्ति उस टाइम ऐसा था कि देखा नहीं जा रहा था उनसे महर्षि जी को। और लेकिन वो बैठे और उन्होंने कहा कि मेरी जो मेरे बाल साफ कर दिए जाए, और दाढ़ी मेरी और मेरे सर के बाल तो जिस टाइम उस तरह चल भी रहा था, तो क्योंकि वो जो फफोले थे वो भी सब कट रहे थे उस टाइम। और आज आपके साथ में दोनों चीज हो रही हैं, आपकी लैंड भी जा रही है और आपकी महिलाएं भी जा रही हैं। तो आपको प्रत्येक में भगवान कृष्ण और भगवान राम एक साथ होना मांगता है। जी। और तो वहां मंदिरों पर हमला जब शुरू होना हो गया, तो आर्यवीर दल के योद्धाओं ने, और गुरुकुलों में, क्योंकि आर्य समाज गुरुकुल में ये स्थापना ही 1875 में होगी थी, और फिर गुरुकुल चलने शुरू हुए, तो वहां पे जी। सबसे ज्यादा ध्यान शारीरिक सौष्ठव पे दिया जाता था। और गुरुकुल में सिर्फ ये था कि सबसे पहले आपने पहलवानी करनी है, और ये तैयारी थी उस युद्ध की जो कि हमें पता था कि हमें आजादी के टाइम पे करना है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो विजन था वो तो बहुत ब्रॉड था, लेकिन जी। आजकल के जो पाखंडी हैं जिनकी दुकानें बंद होती हैं आर्य समाज की वजह से, वो बहुत डिफेम करने की कोशिश करते हैं। आज जी। तक कोई भी ऐसी समाज सुधारक संस्था नहीं बनी, मैं समाज सुधारक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, जिन्होंने आजादी के समर में इतना बड़ा योगदान दिया हो। किसी धार्मिक संस्था ने भी इतनी बड़ी संख्या में योगदान नहीं रहा जितना आर्य समाज का रहा। और उसकी प्रेरणा थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने ये कहा कि जो हम गुरुकुल बनाएंगे उसकी जो पृष्ठभूमि होगी, जो उसका सिलेबस जी। होगा, वो ये होगा कि हम पहलवान तैयार करेंगे। फिर आर्यवीर दल निर्माण जब हुआ था, तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट था। उसके निर्माण से भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आर्यवीर दल के निर्माण से पहले की बात कर रहा हूँ, कि उस टाइम पे भी ये था कि हम एक ऐसी विंग तैयार करेंगे जो पूरी तरीके से हथियारों से लैस हो। क्या आप जानते हैं कि गुरुकुल झज्जर के जो स्वामी ओमानंद जी थे, तो वो सवेरे ही तलवार हाथ में लेकर के, और अपनी जो पगड़ी थी वो पूरी की पूरी उस पर कस के बांध लेते थे, जी। टाइट कर लेते थे उसको, ताकि मेरी तलवार ना छूटे। और जो 47 आया, तो 47 में पटौदी, बहादुरगढ़, झज्जर, दिल्ली, हम्म। इन स्थानों से मलेच्छों का अगर किसी ने पूरी तरीके से सफाया तलवार के जोर पे किया है, तो आर्य समाजी थे, जी। स्वामी ओमानंद जी महाराज थे। जी। और इन पूरे क्षेत्रों को क्लीन कर दिया उन्होंने, और कहा कि यहां कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं रहेगा। तो कौन सी विचारधारा थी? ये वही आर्य समाज विचारधारा थी। और ये वो विचारधारा है, ध्यान दीजिए, कि जिन महर्षि ने अपने कातिल को भी 500 रुपए देकर नेपाल भिजवा दिया था। तो मैंने कहा जी। कि जब हमारा व्यक्ति होगा, कौन था कातिल? हमारा व्यक्ति था, हम्म। सनातनी था। तो हमारा व्यक्ति होगा, अगर कुछ भी करेगा तो हम अपने को समझाएंगे भी, बुझाएंगे भी, नहीं मानेगा तो कोने में ले जाकर पीट भी देंगे, सब काम कर लेंगे। लेकिन अगर इस धरती की सबसे खराब कौम, आदमखोर नरभक्षी कौम होगी, तो हथियार हाथ में लेकर के ऊपर से उसको बांध लिया जाएगा। बख्शीश नहीं होगी। फिर वहां हम्म। बख्शीश नहीं होगी। ये विचारधारा का यदि कोई उत्पादक रहा, तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती है, जिन्होंने कहा कि अपने व्यक्ति को हम छोड़ देंगे। खुद मेरा भी कातिल होगा तो मैं बंदी छोड़ू, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सामने वाला नहीं, क्योंकि वो इस हम्म। लायक नहीं है। जी। उस व्यक्ति को भी पता था कि जब मैं 14वां समुल्लास लिखूंगा तो मेरी हत्या के प्रयास होंगे। सब कुछ जानने के बाद में ये लिखा था। हम जब इस रास्ते पे कभी भी कदम बढ़ाते हैं, जी। तो हम ये सब चीजें सोच के चलते हैं। बिल्कुल। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये रास्ता पकड़ा था छोटी उम्र में ही, तो उस टाइम उन्होंने ये बात पहले ही तय कर ली थी कि फांसी होगी। जी। भगत सिंह जी ने और उनके पूरे परिवार ने ये बात पहले ही तय कर ली थी कि हमने तो मरना है, और वो शौक से मरेंगे। जश्न होगा उसी दिन, हमारा फाइनल जो जश्न होता है उस दिन होगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, लाला लाजपत राय जी हो, भगत सिंह हो, गुरुदत्त हो, और इन सरी के जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं,
जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु ने सभी आर्य समाजियों में एक नई जो ज्वाला होती है, मरने को भी एक फंक्शन, एक तरीके से फेस्टिवल उन्होंने बनाया और इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। जी, महर्षि जी के मरने के बाद में उन्होंने कहा कि इसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि महर्षि जिस टाइम प्राणांत उनके हो रहे थे तो उनके चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं थी। गुरुदत्त वहां बैठे हुए थे, बहुत छोटे से थे उस टाइम, और गुरुदत्त जी की आंखों से झरझर पानी चल रहा। तो उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति, लाजवाब इंसान जी, के पूरे शरीर के ऊपर फफोले हैं, और जिनसे जि- जिनसे पीप चल रहा था उस टाइम, और पानी चल रहा था उस टाइम, और महर्षि जी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। आप जरा सोचो। हाँ, हर व्यक्ति उस टाइम ऐसा था कि देखा नहीं जा रहा था उनसे महर्षि जी को, और लेकिन वो बैठे और उन्होंने कहा कि मेरी जो मेरे बाल साफ कर दिए जाए, और दाढ़ी मेरी और मेरे सर के बाल, तो जिस टाइम उस तरह चल भी रहा था, तो क्योंकि वो जो फफोले थे वो भी सब कट रहे थे उस टाइम, तो लेकिन महर्षि जरा भी शिकन चेहरे के ऊपर नहीं। तो सारे के सारे स्तब्ध रह गए। फिर महर्षि ने कहा, उनका एक प्रिय मंत्र था विश्वानी देव, तो उन्होंने ओम लास्ट में बोला, और वहीं के वहीं उनका शरीर रह गया। और मरने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी कोई समाधि नहीं बननी चाहिए, मेरी कोई कहीं मूर्ति नहीं बननी चाहिए, मेरे नाम जी, से अगर कुछ हो तो केवल और केवल गुरुकुल हो। तो और वैसा ही हुआ भी। गुरुदत्त जब उनको देख रहे थे, इतना उनके अंदर जोश आया। वो जब गुरुकुल में गए तो अष्टाध्यायी एक महाग्रंथ है हमारा, तो जो कि व्याकरण होती है, संस्कृत व्याकरण, स्टार्टिंग ही हमारी वहीं से होती है, अष्टाध्यायी से ही। मात्र 2 हफ्तों में उन्होंने पूरी की पूरी कंठस्थ कर ली थी। तो इसको बोला जाता है तीव्र संवेग, जिसको कहा गया ना, तीव्र संवेगा नाम है। जिसके अंदर तीव्र संवेग है उसके नजदीक ही ईश्वर है। जी, और उसके बाद में जितने भी क्रांतिकारी थे, अगर आप इमेजिन करो कि किसी को फांसी की सजा हुई है और उसका वजन बढ़ जाए, तो क्या इंस्पिरेशन रही होगी यार उसके पीछे, कौन रहा होगा उसके पीछे इंस्पिरेशन, जरा सोचो। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को मानता हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मानता हूं, और मैं डंके की चोट पे मानता हूं। और चाहे मुझे लोग बहुत सारे लोग हैं जो आर्य नमाजी बोलते हैं, मुझे मुसलमान बोलते हैं, और कहते हैं कि हिंदू धर्म द्रोही हैं, अंकुर आर्य, तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को बहुत झेला है। और महर्षि हमारे अगर पूरे अपनी जिंदगी जी जाते और कोई बीच में आकर के व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति उनको जहर ना देता, तो हम आई थिंक आज एक अखंड भारत होते। और जिस जी, तरीके की विचारधारा उनकी थी, और जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि मलेच्छों के साथ में जरा सी भी मर्सी हमें नहीं करनी है, क्योंकि उन लोगों के अंदर मर्सी नहीं है, तो अगर उनकी विचारधारा पे चलते तो वाकई में आज हम मलेच्छ मुक्त राष्ट्र होते। लेकिन जी, फिर भी उसमें उसके बीच में आकर के भी आप जैसे ही तो लोग थे, जो हमें आज आर्य नमाजी कह रहे हैं, वही तो लोग थे जिन्होंने जहर दिया था, जिनके खुद के जी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, उन्होंने ही तो अड़ंगा लगाया। तो हम तो आप लोगों को झेलते आए हैं। तो वो इंस्पिरेशन है हमारी कि जिसने हमें मरना सिखाया है, हमें जीना नहीं सिखाया, हमें जी, जिन्होंने मरना सिखाया है। आप अपने जीने के लिए उनकी अजान के टाइम अपनी कथाओं को रोक दो, चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने हमें नहीं सिखाया। उसने तो ये कहा कि मेरी 10 की 10 उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला दो, तो भी मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं कहूंगा, और मार दो। चमुपति जी को पता था यार, महाशय राजपाल जी को भी पता था, स्वामी जी, शुद्धानंद जी को पता था यही होगा। बट हमारे लिए इंस्पिरेशन वही है। हम अपने अंतिम समय तक हार नहीं मानेंगे, और हम अपने लोगों के दिए हुए सारे सारे दंश जो है, वो जो इनकी गालियां हैं, हम सब झेलेंगे। और इवन इनको 500 रुपए दे के नेपाल भागने का पूरा पूरा मौका भी देंगे। लेकिन जब भी हमारे सामने आ, पटौदी, बहादुरगढ़ और दिल्ली के मलिच्छ होंगे, तो हम ओमानंद बनेंगे, स्वामी ओमानंद बनेंगे। हम हथियार उठाएंगे और अपने हाथों पर चादर बांध के निकलेंगे, वैसे ही घोड़े के ऊपर।
और ये यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। और इसको जब तक तब तक जब तक हम अपने सपनों का भारत पूरी तरीके से नहीं बना लेंगे, जब तक हमारा जी जो उद्देश्य है वो हासिल नहीं कर लेंगे, और जब तक हमारी पूरी धरती जो हमने खोई है उसको पूरी तरह से रिक्लेम नहीं कर लेंगे, मैं आता रहूंगा, जी बार बार आता रहूंगा। और मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज के एक वचन पर पूरी तरीके से अटल हूं कि हे अर्जुन, तो चिंता मत कर यार, ये पुराने कपड़े हैं भाई, इनसे कैसा मुंह, इनको जी फेंक, दीपावली आ गई, इस दीपावली को जश्न मना और नए कपड़े पहन। तो मैं जी ये मानता हूँ कि पुराने कपड़े फेंकना एक तरीके से दीपावली जैसा जश्न हो, पटाखे फूटे और दिए जले, और हम उस दिन नए कपड़े पहने और एक नए साल की, नए जीवन की शुरुआत हो। तो ऐसा ही होना चाहिए सबके साथ में, और इस चीज को अपने मन के अंदर धारण कर लो। पूरी गीता जी मत पढ़ो, मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ कम से कम एक श्लोक पढ़ लो, जी ठीक है। वो एक चीज पढ़ लो कि यह शरीर मैं नहीं हूं। मैं अपने आप से सवाल करता था कि ये क्या है, जी मैंने भाई से पूछा ये क्या है, उसने कहा हाथ। ये किसका जी हाथ है, बोला तेरा। ये क्या है, आंख, किसकी, बोला तेरी। बाल, तेरे। तो जब सब कुछ मेरा है तो मैं कौन हूं, जी क्योंकि ये मेरा फोन है, ये मैं नहीं हूं। मैं और मेरा में फर्क होता है। तो मैंने कहा तो मैं कोई और हूं, और मैं ये चीज सोच के इमेजिन करके डर गया कि मैं ये नहीं हूं भाई। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। तो जी और मेरी खुरापात दिमाग मेरा शुरू से ही था, तो सब जब ये कह रहे थे कि अच्छा मेरा हाथ में चोट लगी, कोई भी आके अपने घर ये नहीं बता रहा था कि मेरे हाथ में, मेरे को चोट लगी, सब मेरे हाथ में चोट लगी, मेरे माथे में चोट लगी। तो मैंने कहा यार ये तो एकदम क्लियर है कि मैं और मेरा अलग अलग होते हैं। जी तो मैंने कहा मैं कुछ और हूँ, मैं कोई और हूँ, और मैं सबको बोलता था। तो सब मेरे ऊपर हंसते थे। तो मैं बोल फिर मैंने उसका बहुत, मैं सोचा उसके बारे में कि इनको क्या आंसर करूं। तो फिर मैंने उनको ये बताना शुरू किया, ये क्या है, कि मेरा हाथ। मैंने कहा ये तू नहीं है, ये तेरा है। ये शरीर, ये पेट तेरा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि ये तेरा पेट है, ये तू नहीं है। तो जी तू भी तू नहीं है, जो तू दिख रहा है ना, तू वो नहीं है, तू कुछ और है। तो मैं उस उलट खोपड़ी का इंसान हूँ जिसने अपने परदादा की रेडियो सिर्फ इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि मुझे उसमें से छोटे छोटे आदमी ढूंढने थे जो बोलते हैं। तो जी वो बोलते थे कि हम सोचते थे कि इसके अंदर कोई है। तो हमने खोलते 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 उसको तोड़ ही दिया, पर हमें मिले ही नहीं। जी तो मैं दिमाग को भी इसी तरीके से खोलता हूँ। तो जब आप जो हो वो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, ये जी शरीर है इसी धरती से मिला है और इसी धरती में मिलना है। ये सब कुछ हमें यहीं से मिला है। ये पंच जी तत्व ईश्वर प्रदत्त प्रकृति के हैं, और प्रकृति जैसी थी वैसी रहेगी। इसको ना जी घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता है। तो ये यही रह जाना है। और हम जो है वो हम सनातनी परंपरा के हैं। हम मलेच्छ परंपरा, हम राक्षसी परंपरा के नहीं, कि जो एक ही बार आते हैं। तो हमारे जी सामने दुश्मन कौन है, हमारे सामने दुश्मन वो है जो सिर्फ एक बार आता है। तो एक ही बार सफाया करना है, एक बार में ही शांति हो जाएगी। हम लोग जी बार बार आते हैं भाई, हम लोगों को मिटाना आसान नहीं है। और सनातन इसी वजह से सनातन है, अक्षुण्ण है, जी इटर्नल है। एक मूवी आने वाली शायद आ भी चुकी, इटर्नल्स। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो हमसे लिए गए हैं, ये सारी कहानियां हमसे चुराई गई हैं। वो लोग हमसे चुरा करके बहुत सारी चीजें बताते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये कर दिया, इटर्नल्स ने ये कर दिया, हल्क ने ये कर दिया। भीम के सामने है कुछ हल्क? ये सब हमसे चुराया गया है। ये धरतियां, ये देश, ये परंपराएं, ये संस्कृतियां, ये जो अलग अलग मजहब में अच्छी बातें भी लिखी गई हैं, कहीं कहते हैं कि उसमें अच्छी भी तो है, तो क्या वो अच्छी उन किताबों के आने से पहले नहीं जी थी हमसे ही चुराई गई हैं। और वो दूध दिखा करके विष पिलाने का कार्य किया जा रहा है। वो जो जी दूध भी है वो हमारी गाय का ही लिया हुआ है। जो अच्छी बातें भी हैं, वो आज मैं एक किताब लिख दूं, चलो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दूं, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, और मैं अपने फॉलोअर्स बना लूं। तो मैं तो अपने फॉलोअर्स की कनपट्टी पे मार के ये कहूं कि भाई मैं खुद ही इतना तार्किक हूं, मैं अपनी बात ना चल दूं, मैं ही कह दूं कि यार मेरे से पहले के लोगों ने लिखा नहीं है। जी तो कुरान है, बाइबिल है, तौरात है, इनसे पहले भी ये सब बातें थी ऑलरेडी। तो हम क्यों उन सब चीजों के पीछे पड़ रहे हैं? तो जी हम वो हैं जो इटरनल्स हैं, हम वो जो हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हैं। और हम वो हैं जिनको कभी भी इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए।
जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो गीता को मानते हैं, चाहे वो इस्कॉन वाले हों, चाहे वो कथावाचक और वाचिकाएं हों, उसी गीता जी जी में तो ये भी लिखा हुआ है ना कि कपड़े बदलने हैं धर्म युद्ध कर। वहां जाकर के भी वो अगर धरना प्रदर्शन करते, बैनर लगा लेते, चरखा चलाने लग जाते, और वहां जाकर के भी कहते कौरवो तुम हथियार डाल दो और हमारी लैंड हमें दे दो, नहीं होता। अगर जी प्रभु श्री राम भी चरखा चलाने लग जाते, धरना देने लग जाते और कहते यार प्लीज कर देना, ट्विटर ट्रेंड चला रहा हूं, प्लीज यार कर देना, तो सीता मैया को वापस ना देते। और आज आपके साथ में दोनों चीज हो रही है, आपकी लैंड भी जा रही है और आपकी महिलाएं भी जा रही हैं। तो आपको प्रत्येक में भगवान कृष्ण और भगवान राम एक साथ होना मांगता है, एक साथ बिल्कुल। होना चाहिए, लेकिन आप तो कम से कम में लगे हुए हो। तो कम से कम पे भी मैं कह रहा हूं, कम से कम पे भी एक दो श्लोक भी अगर आप याद कर लोगे गीता जी के, तो भी आप इस युद्ध को जीत जाओगे। जी हमें एक कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें एक लाल बत्ती की लड़ाई नहीं लड़नी, जी हमें उस बत्ती की लड़ाई लड़नी है जो इटर्नल हमारे लिए बनी है, वो सूर्य। हमें कुर्सी पे तशरीफ टिकाने जितनी जगह भर के लिए लड़ाई नहीं लड़नी, हमें इस पूरे के पूरे पृथ्वी के लिए लड़ाई लड़नी है। जी हमें कुछ एक रुपयों चंद रुपयों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, ईश्वर प्रदत्त इस परा वैभव के लिए लड़ाई लड़नी है, संपूर्ण ऐश्वर्य के लिए लड़ाई लड़नी है। और उसकी तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी जी फिल्म्स वीडियोस में पता लग जाता है कि भाई एक छोटी सी फाइट जीतने के लिए भी हमें कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। मेरा बस इतना ही कहना है।